नमस्कार, वेलकम टू कैरियर मंत्रा 9.1। मैं अंकित यादव आपके अपने यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज की क्लास में हम एसएससी जीडी के लिए सामान्य अध्ययन की अंकित भाटी सर की बुक लेकर के आए हैं। इस क्लास में हम भूगोल क्लास नंबर 4 कंप्लीट करेंगे। इससे पहले भूगोल की हमने 3 क्लास कंप्लीट कर ली है, तो अगर वो आपने ना देखे हो तो जरूर देख लीजिए। इसी के साथ हमने हिस्ट्री की भी क्लासेस कुछ कंप्लीट की हैं। तो आप मेरे साथ इस चैनल के साथ जुड़िए, जिससे क्या है कि मैं इस बुक को कंप्लीट कराने की पूरी कोशिश करूंगा पेपर से पहले। और साथ में आप करंट अफेयर स्पीडी भी मेरे चैनल से पढ़ सकते हैं, जिससे क्या होगा कि करंट का पोर्शन भी आपका मजबूत हो जाएगा। तो आपको करना क्या है कि ये बुक को और करंट की बुक को, क्योंकि 15 दिन में और कुछ नया कर नहीं सकते हैं आप लोग, तो इन दोनों को कंप्लीट कर लेंगे तो आप ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर कर पाएंगे। ठीक है, इससे क्या होगा कि आपके जीएस में 40 में से आउट ऑफ 40 नंबर भी आप ला सकते हैं। तो आप चैनल के साथ बने रहिए, चैनल को लाइक करिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, जिससे क्या है कि हमें मोटिवेशन मिलेगा और हम ज़्यादा से ज़्यादा आपके लिए वीडियो प्रोवाइड कराएंगे। तो चलिए आज की क्लास का फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्लास नंबर 4 का। आज की क्लास का फर्स्ट क्वेश्चन है, इससे पहले 3 क्लास कंप्लीट हो चुकी हैं, तो हम हर क्लास में 20-20 क्वेश्चन करा रहे हैं। तो ये चौथी क्लास है, तो इससे पहले 3 क्लासों में हम 60 क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके हैं। चलिए आज की क्लास का क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ियां मेघालय में स्थित नहीं है? नहीं पूछ रहा है वो आपसे, आंसर है डाफला पहाड़ियां। कौन सी पहाड़ियां? डाफला पहाड़ियां। निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ियां मेघालय में स्थित नहीं है? तो आंसर है डाफला पहाड़ियां। डिटेल देख लेते हैं। डाफला पहाड़ियां पूर्वोत्तर भारत में असम और अरुणाचल प्रदेश राज्यों की सीमा के पश्चिमी भाग में स्थित पहाड़ी श्रृंखला है। ये मेघालय में स्थित नहीं है। ठीक है, तो डाफला पहाड़ियां कहाँ पर स्थित है? आपकी असम और अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। ठीक है, तो इसलिए मेघालय में स्थित नहीं हो सकती। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर है 62। महासागर का उथला हिस्सा जो 1 डिग्री या उससे भी कम की औसत ढाल दर्शाता है, क्या कहते हैं उसे? तो महाद्वीपीय ताक कहते हैं। क्या कहते हैं? महाद्वीपीय ताक कहते हैं। महासागर का उतला हिस्सा जो 1 डिग्री या उससे भी कम की औसत ढाल दर्शाता है, तो उसे क्या कहते हैं? तो उनसे कहते हैं महाद्वीपीय ताक। ताक कहते हैं। क्या कहते हैं? ताक। डिटेल देख लेते हैं। महाद्वीपीय शेल्फ या महाद्वीपीय ताक प्रत्येक महाद्वीप का विस्तृत सीमांत होता है। क्या होता है? विस्तृत सीमांत होता है, जो अपेक्षाकृत उथले समुद्रों और खाड़ियों से घिरा रहता है। जो किससे घिरा रहता है? उथले समुद्रों से और खाड़ियों से घिरा रहता है। यह महासागर का सबसे उथला भाग होता है। कैसा भाग होता है? उथला भाग होता है, जिसकी औसत प्रवणता 1 डिग्री या उससे भी कम होती है। जिसकी औसत प्रवणता 1 डिग्री या उससे भी कम होती है। यह सेल्फ अत्यंत तीव्र ढाल का पर समाप्त होता है। यह किस पर समाप्त होता है? अत्यंत तीव्र ढाल पर समाप्त होता है, जिसे शेल्फ अवकाश कहते हैं। क्या कहते हैं? जिसे सेल्फ अवकाश कहते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं हम लोग। सिंधु नदी संधि 1960 के अनुसार भारत सिंधु नदी प्रणाली का कितना पानी इस्तेमाल कर सकता है? ठीक है, भारत जो कितना पानी यूज कर सकता है? तो मात्र 20%। ठीक है, सिंधु नदी संधि 1960 के अनुसार भारत सिंधु नदी प्रणाली का कितना पानी इस्तेमाल कर सकता है? तो ओनली 20%। ठीक है, डिटेल देख लेते हैं हम इसका। सिंधु नदी संधि 1960 के प्रावधानों के अनुसार सिंधु नदी का कुल पानी का केवल 20% उपयोग कर सकता है, भारत के द्वारा किया जा सकता है। और पाकिस्तान कितना करता है? 80%। ठीक है, कितना करता है? 80%। भारत करेगा मात्र 20% और पाकिस्तान करेगा 80%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस महासागर के मध्य टोरेंस जल डमरू मध्य स्थित है? तो आंसर है प्रशांत महासागर में। किस महासागर के मध्य में टोरेंस जल डमरू मध्य स्थित है? तो आंसर है प्रशांत महासागर में। डिटेल देख लेते हैं। टोरेस जल डमरू मध्य ऑस्ट्रेलिया और न्यू गिनी के बीच एक जल डमरू मध्य है, जो प्रशांत महासागर में स्थित है। टोरेस जल डमरू मध्य ऑस्ट्रेलिया और न्यू गिनी के बीच एक जल डमरू मध्य है, जो कि प्रशांत महासागर में स्थित है। ठीक है, अब डिटेल नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं हम लोग। सलाल हाइड्रोक्लोरिक पावर स्टेशन हाइड्रो इलेक्ट्रॉनिक पावर स्टेशन निम्नलिखित में से किस नदी पर बनाया गया है? आंसर है चिनाब नदी पर। सलाल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन किस नदी पर बनाया गया है? तो आंसर है चिनाब नदी पर। डिटेल देख लेते हैं। सलाल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन भारत के जम्मू कश्मीर राज्य में चिनाब नदी पर स्थापित एक जल विद्युत परियोजना है। सलाल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन
भारत के जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित चिनाब नदी पर स्थित एक जल विद्युत परियोजना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन भारत का सर्वोच्च या सबसे ऊंचा बांध है? तो टिहरी बांध है। कौन सा बांध है सबसे ऊंचा? टिहरी बांध है, जो कि उत्तराखंड में स्थित है। ठीक है, अब डिटेल देख लेते हैं इसका। टिहरी बांध, टिहरी डैम जो 260 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। ठीक है, अब देखो, जो उत्तराखंड राज्य की भगीरथी नदी पर बनाया गया है सबसे ऊंचा बांध है। ठीक है, टिहरी बांध 260 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है, जो उत्तराखंड राज्य में भगीरथी नदी पर बना है सबसे ऊंचा बांध है। ठीक है, सबसे ऊंचा बांध है। ठीक है, बात समझ में आ रही है? कौन सा बांध हो गया? टिहरी बांध है। ठीक है, भारत का सर्वोच्च या सबसे ऊंचा बांध है, ऊंचाई पर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। गरबा एक लोक नृत्य है जिसकी उत्पत्ति डैश में हुई है थी। कहाँ पर हुई थी? गुजरात में हुई थी। गरबा एक लोक नृत्य है जिसकी उत्पत्ति कहाँ हुई थी? गुजरात में हुई थी। डिटेल देख लेते हैं। गरबा एक लोक नृत्य है जिसकी उत्पत्ति गुजरात में हुई थी, जो गुजरात का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। राजस्थान का लोक नृत्य कौन सा है? घूमर। राजस्थान का लोक नृत्य कौन सा है? घूमर। बिहार का लोक नृत्य कौन सा है? जाट जाटनी और विदेशिया नृत्य। बिहार का लोक नृत्य कौन सा है? जाट जतनी और विदेशिया नृत्य। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। इलाहाबाद के पास में खाली जगह में एक परिष्कृत जल संचयन प्रणाली थी, जो प्राचीन काल में भी गंगा नदी के बाढ़ के जल को नहर द्वारा निकाल देती थी। तो आंसर है श्रृंगबेरपुर। इलाहाबाद के पास श्रृंगबेरपुर में एक परिष्कृत जल संचयन प्रणाली थी, जो प्राचीन काल में भी गंगा नदी के बाढ़ के जल को नहर द्वारा निकाल देती थी। ठीक है, कहाँ पर? श्रृंगबेरपुर में। व्याख्या देख लेते हैं इसकी। इलाहाबाद के पास श्रृंगबेरपुर स्थान में एक परिष्कृत जल संचयन प्रणाली थी, जो प्राचीन काल में भी गंगा नदी में के बाढ़ के जल को नहर के द्वारा बाहर निकाल देती थी। ठीक है, सेम वही क्वेश्चन में रिपीट किया गया, एक ही बार पढ़ेंगे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत में हिम तेंदुआ स्नो लेपर्ड परियोजना की शुरुआत कब की गई थी? तो 2009 में। भारत में हिम तेंदुआ स्नो लेपर्ड परियोजना की शुरुआत कब की गई थी? 2009 में की गई थी। डिटेल देख लेते हैं। हिम तेंदुआ परियोजना 2009 में शुरुआत की गई थी। यह उन राज्यों में शुरू की गई थी जहां हिम तेंदुओं की आबादी पाई जाती है। कहाँ पर पाई जाती है? जहां पर भी हिम तेंदुए पाए जाते हैं वहां पर यह योजना शुरू की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य यमुना नदी के जल ग्रहण क्षेत्र के अंतर्गत आता है? तो आंसर है उत्तराखंड। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य यमुना नदी के जल ग्रहण क्षेत्र के अंतर्गत आता है? तो आंसर है उत्तराखंड। व्याख्या देख लेते हैं इसका। उत्तराखंड राज्य यमुना नदी के जल ग्रहण क्षेत्र के अंतर्गत आता है। क्वेश्चन नंबर है 71, निम्नलिखित में से किस राज्य में अबोर पहाड़ियां स्थित है? तो आंसर है असम राज्य में। कहाँ पर? असम राज्य में। निम्नलिखित में से किस राज्य में अबोर पहाड़ियां स्थित है? तो आंसर है असम राज्य में। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, डिटेल देख लेते हैं इसका। अबोर पहाड़ियां भारत के असम राज्य में पाई जाती हैं। यहाँ अबोर जनजाति का मुख्य निवास स्थान है। ठीक है, देखो अबोर पहाड़ियां कैसे नाम पड़ा है इसका? अबोर जनजाति की वजह से ही इसका नाम अबोर पहाड़ियां पड़ा है। ये असम में पाई जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 72 है, तलाजा गुफाएं तलाजा केव्स डैश राज्य में स्थित है? आंसर है गुजरात राज्य में। तलाजा गुफाएं किस राज्य में स्थित है? तो आंसर है गुजरात राज्य में स्थित है। व्याख्या देख लेते हैं इसकी। तलाजा गुफाएं भारत के गुजरात राज्य के भावनगर जिले में तजाला में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? तलाजा में स्थित है। चट्टानों को काटकर सुनसान शंकुआकार चट्टानों में उकेरा गया है। ठीक है, सुनसान शंकुआकार चट्टानों को क्या किया गया? उकेरा गया। चट्टानों काट करके ये बनाई गई हैं। इसमें लगभग 20 गुफाएं, कितनी गुफाएं हैं इसमें? 20 गुफाएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 73 पर आ गए हम लोग। निम्नलिखित में से कौन सा वनों की कटाई का परिणाम नहीं पूछा जा रहा है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है वायुमंडल में ऑक्सीजन के स्तर में वृद्धि। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा वनों की कटाई का परिणाम नहीं है? तो आंसर है वायुमंडल में ऑक्सीजन के स्तर में वृद्धि। ठीक है,
वायुमंडल, अगर हम वनों को काटेंगे तो वायुमंडल में ऑक्सीजन का स्तर नहीं बढ़ेगा, ठीक है, कम होगा, बढ़ेगा नहीं, ये गलत हो रहा है, ठीक है। तो आगे चलते हैं हम लोग, डिटेल देख लेते हैं। वनों की कटाई के परिणाम उचित नहीं है कि अगर वन ही नहीं काटे जाएंगे, वन नहीं काटे जाएंगे तो वायुमंडल में ऑक्सीजन के स्तर में वृद्धि होगी, ठीक है, तो ये बात गलत है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चल गए हैं। सरयू नदी किस नदी की सहायक नदी है? तो आंसर है शारदा की। सरयू नदी किस नदी की सहायक नदी है? तो आंसर है शारदा की। डिटेल देख लेते हैं इसका। सरयू नदी शारदा नदी की प्रमुख सहायक नदी के रूप में जानी जाती है। क्वेश्चन नंबर 75 है हमारा। भारत के पंजाब से निकलने वाली 5 नदियां पाकिस्तान में मिठनकोट में डैश नदी से मिल जाती हैं। तो कहां पर मिल जाती हैं? सिंधु नदी से मिल जाती हैं। भारत के पंजाब से निकलने वाली 5 नदियां पाकिस्तान के मिलनकोट में सिंधु नदी से मिल जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन डिटेल देख लेते हैं। भारत के पंजाब से निकलने वाली 5 नदियां कौन कौन सी हैं? झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलुज, ठीक है। झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलुज 5 नदियां हैं जो पाकिस्तान के मिठनकोट के पास सिंधु नदी में मिल जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। होगे नक्कल जलप्रपात किस राज्य में पाया जाता है? आंसर है तमिलनाडु। होगे नक्कल जलप्रपात किस राज्य में पाया जाता है? आंसर है तमिलनाडु। डिटेल देख लेते हैं। होगे नक्कल जलप्रपात भारत के तमिलनाडु राज्य में धर्मपुरी जिले और कर्नाटक राज्य में कावेरी नदी पर स्थित एक जलप्रपात है। होगे नक्कल जलप्रपात भारत के तमिलनाडु राज्य के धर्मपुरी जिले और कर्नाटक राज्य की कावेरी नदी पर स्थित एक जलप्रपात है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। महानदी के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत पूछ रहा है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का जो गलत आंसर है वो है डी ऑप्शन, यह अरब सागर में गिरती है, ये गलत है, ये बात गलत है, ठीक है। बाकी ये तीनों बातें सही हैं। जो महानदी है यह छत्तीसगढ़ के पहाड़ी इलाकों से निकलती है। इसके जल ग्रहण क्षेत्र का कुछ हिस्सा महाराष्ट्र में भी स्थित है। यह लगभग 860 किलोमीटर लंबी है, ठीक है। अब डिटेल और देख लेते हैं इसके बारे में। महानदी के बारे में यह कथन गलत, जो गलत कथन है वो ये अरब सागर में गिरती है, ये बात गलत है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 78 पर हम आ गए हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य में युमथांग घाटी, कौन सी घाटी? युमथांग घाटी स्थित है? तो आंसर है सिक्किम में। निम्नलिखित में से किस राज्य में युमथांग घाटी स्थित है? तो आंसर है सिक्किम में। अब डिटेल देख लेते हैं हम लोग। युमथांग घाटी सिक्किम राज्य में हिमालय पर्वतों से घिरी हुई है। युमथांग घाटी सिक्किम राज्य में हिमालय पर्वतों से घिरी हुई है। यह गंगटोक से 148 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यह गंगटोक से 148 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। युमथांग घाटी को फूलों की घाटी भी कहा जाता है। युमथांग घाटी को फूलों की घाटी भी कहा जाता है। अब क्वेश्चन 79 पर आ गए, इसको अभी नहीं पढ़ेंगे क्योंकि मैं आपको याद दिलाऊंगा कि आपको क्या करना है। आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, शेयर करना है और कमेंट जरूर करना है, ठीक है। तो जिन बहन भाइयों ने चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है, लाइक कर रखा है, शेयर कर रखा है, तो उन लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं आज की क्लास के। कदम बांध कदम नदी और डैश नदी के संगम पर स्थित है? तो आंसर है गोदावरी नदी। कदम बांध कदम नदी और गोदावरी नदी के संगम पर स्थित है, तो आंसर हो गया इसका गोदावरी नदी। अब डिटेल देख लेते हैं इसका। कदम परियोजना कदम नदी पर एक जलाशय है जो कदम मंडल निर्मल जिला तेलंगाना के पास गोदावरी की एक सहायक नदी पर बना हुआ है। जो कहां पर बना हुआ है? कदम मंडल निर्मल जिला तेलंगाना के पास गोदावरी नदी की एक सहायक नदी पर बना हुआ है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 80 पर चला आते हैं हम लोग। विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन वन्यजीव अभयारण्य निम्नलिखित में से किस राज्य पर स्थित है? तो आंसर है बिहार राज्य में। विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन वन्यजीव अभयारण्य कहां पर स्थित है? तो आंसर है बिहार राज्य में स्थित है। डिटेल देखते हैं इसका। विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन अभयारण्य भारत के बिहार राज्य के भागलपुर जिले में स्थित है। कहां पर स्थित है? भागलपुर, ठीक है, याद रखेंगे। विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन अभयारण्य भारत के बिहार राज्य के भागलपुर जिले में स्थित है। आज की क्लास में हम इतने ही क्वेश्चन करेंगे। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आपने चैनल को सब्सक्राइब किया, लाइक किया, शेयर किया। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। टेक केयर, बाय बाय, धन्यवाद।